सार नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली दौरे पर आज उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है मुलाकात। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की बड़ी घोषणा, विश्व वानिकी दिवस पर किया ऐलान। कार्बेट पार्क में महिलाएं कराएंगी पर्यटकों को सफारी। मई दिवस से सपा की उत्तराखंड में अखिलेश संदेश यात्रा, 18 अप्रैल को होगी कार्यकारिणी की बैठक। पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तय। हेमकुंड साहिब में आस्था पथ पर जमी 6 फीट की बर्फ, ग्लेशियर के बीच से होकर गुजरेंगे तीर्थयात्री। 10 मई को खोले जाएंगे कपाट। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता, 4 गुना तक बढ़ाई जाएगी कोरोना जांच। 9 राज्यों पर रहेगी विशेष नजर। उत्तराखंड में आज और कल बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी क्षेत्रों में चल सकती है तेज हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, और देहरादून से बड़ी खबर। सीएम तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं आज। बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा आज से। आपको बता दें कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा आज। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा आज। सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा आज से शुरू हो रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली पहुंचेंगे और 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। बता दें कि 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम तीरथ सिंह रावत आज पहुंचेंगे दिल्ली। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। 3 दिनों तक दिल्ली में ही रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। देहरादून से ये खबर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और पीएम मोदी, गृह मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंच रहे हैं,
3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे, पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे, क्या कुछ जानकारी है इस दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की कमान संभालने के बाद ये दूसरा दौरा है तीरथ सिंह रावत का, और आज शाम लगभग 7 बजे के आसपास दिल्ली में जो चाणक्यपुरी में उत्तराखंड सदन है वहां पहुंचेंगे, और उसके बाद फिर यहीं 2 दिनों तक कम से कम रहना है। 25 तक का कार्यक्रम है। हालांकि अभी तक जाने का कार्यक्रम जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है, और इस बीच प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है, क्योंकि कई केंद्र सरकार की कई योजना के तहत उत्तराखंड को, राज्य को सहायता मिलती है, और कई केंद्रीय योजनाओं के लिए जो पैसे का आवंटन होता है उसके लिए भी यहाँ पे मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलेंगे। हालांकि अभी तक किसी के साथ ऑफिशियल अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुआ है। दिल्ली आने के बाद हर एक से समय लिया जाएगा, और जिस चीज से समय मिलता जाएगा उससे तीरथ सिंह रावत मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई योजनाएं पेंडिंग है, और खास तौर पे जो पुराने पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी कई योजनाओं को उन्होंने साइड कर दिया है। नए तरीके से काम करें तो जाहिर तौर पे केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात हो, अमित शाह के साथ मुलाकात हो, काफी अहम मानी जा रही है। जी अभी जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, और उत्तराखंड में चूंकि कुंभ भी होना है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत ने उन तमाम जो गाइडलाइंस और जो एसओपीज जारी की गई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, उनको बदल दिया है। अब कोरोना की रिपोर्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो क्या इस पर कुछ चर्चा हो सकती है कि कुंभ में कैसे क्या कुछ व्यवस्थाएं करनी है? देखिए बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में भी मुलाकात होनी है, तो जाहिर तौर पे जो गाइडलाइंस थी वो कुछ दिन पहले की गाइडलाइंस थी। अब जिस तरह से लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो उस संक्रमण को देखते हुए अप्रैल में अभी फिर शाही स्नान होने हैं, तो उस संक्रमण को देखते हुए हो सकता है कि नई गाइडलाइंस या नए तौर तरीके अपनाए जाए, कुछ लोगों को छूट दी जाए और बाकी लोगों को छूट ना दी जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज की हरिद्वार कुंभ को लेके 20,000 अतिरिक्त वैक्सीन केंद्र सरकार से मांगी गई थी उत्तराखंड राज्य के लिए। अब क्या उन वैक्सीनों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कुंभ में जो भीड़ होती है उसके लिए 20,000 वैक्सीन सफिशिएंट नहीं है, और 2 डोज देने होते हैं, तो ऐसे में 10,000 वैक्सीन लोगों को ही प्रोवाइड कराई जा सकेगी। अब यहाँ पे जब तीरथ सिंह रावत की मुलाकात होगी तो जाहिर तौर पर और ज्यादा वैक्सीन डिमांड होगी, जिससे कुंभ को सुरक्षित तरीके से कराया जा सके। जी अमित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है, आज से शुरू हो रहा है। सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कई योजनाएं जो काफी लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, उनको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि कुंभ होना है, एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, तो उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल जोईवाला विधानसभा में लगातार हर वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिससे लोगों की भागीदारी हो और आपसी सौहार्द बना रहे। यूकेडी के जोईवाला में सक्रिय होने से अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल बढ़ गई है। यूकेडी ने जोईवाला के विस्थापित क्षेत्र भनियावाला में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, तो महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और जमकर होली खेली। होली के गीतों पर खूब थिरके। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र क्षेत्रीय दल है जो पहाड़ और मैदान के भेद को मिटाकर समान गति से सबके विकास के लिए काम कर रहा है। और इस बार लोग बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि दिल्ली से संचालित होने वाली उत्तराखंड की सरकारों ने लोगों के साथ विश्वासघात ही किया है। डोईवाला विधानसभा के बालावाला में पहाड़, पहाड़ी और पहाड़ की संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपनो पहाड़ अपनी संस्कृति कार्यक्रम में जहां गीत, संगीत और कल्चर को देखने बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ के लोगों ने शिरकत की, तो वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवीण पुरोहित, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र भंडारी के साथ डोईवाला के कांग्रेस नेत्री
श्रीमती हेमा पुरोहित ने इस महाआयोजन को गढ़वाल की संस्कृति से नई पीढ़ी को रूबरू करना बताया है। तो वहीं गढ़वाली लोक बाल कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आप हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरों पे पढ़ सकते हो, ये खुशियों के रंग आज आप जनता के चेहरों पे पढ़ सकते हो। सब लोग उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति, क्षेत्रीय ताकत के प्रति, क्षेत्रीय दल के प्रति इतनी उत्साहित है, उनको भी लगता है कि हाँ, इस बार उत्तराखंड क्रांति दल में जोश ने, उत्साह ने, जोश के साथ है और जनता भी इस बार नए जुनून और नए जिद के साथ है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 98,000 के पार पहुंच गया है। हालांकि संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर भी बेहतर है। आपको बता दें कि प्रदेश में 96.5% की दर से मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक राहत भरी खबर है। इसी के चलते राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे, जिसके तहत उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर नरेश बंसल ने लोगों से अपील कर जागरूक करने का काम किया। खबर रुड़की से है। रुड़की के ढंडेरा में चुनाव नजदीक आते आते कांग्रेस को जनहित से जुड़े मुद्दे भी याद आने लगे हैं। मुद्दे भी ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान धरातल पर उतार सकती थी, लेकिन सत्ता में रहते हुए मुद्दे अक्सर सरकार भूल जाती है। ऐसा सुना गया है, जो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत भी है। अब चुनाव नजदीक आए तो कांग्रेस जनहित के मुद्दे उठाकर प्रदेशवासियों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने वनाधिकार आंदोलन के संबंध में ढंडेरा में एक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें उन्होंने सरकार से 9 बिंदुओं पर अमल करने की मांग की है। किशोर उपाध्याय ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पर जो जंगलों में रहने वाले, जंगलों के नज़दीक रहने वाले और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए किशोर उपाध्याय जी ने एक मुहिम चलाई है। हम
खबर रुड़की से, जो कार्यक्रम के दौरान रुड़की के ढंढेरा पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिछले 4 दिन पहले मीडिया कर्मी पर कवरेज के दौरान हुए हमले पर उत्तराखंड पुलिस और सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों पर हुए हमले के जो आरोपी हैं अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए, उसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। इसके लिए वह डीजीपी से बात करेंगे। उत्तराखंड में बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, पर कई दिन बीत जाने के बाद भी चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त उत्तराखंड की पुलिस कितनी सुस्त है। पर जो जंगलों में रहने वाले, जंगलों के नज़दीक रहने वाले और उत्तराखंड जैसे वनाच्छादित राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए किशोर उपाध्याय जी ने मुहिम चलाई है। हम सोनिया जी ने इस मुहिम को कानून बना करके गति दी थी और किशोर उपाध्याय जी इस मुहिम को लेकर के उत्तराखंड में चल रहे हैं। मैं भी उनका साथ देने, बधाई देने आया हूँ। हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है, जो उत्तराखंड के लोगों का नहीं, जो जंगल के बीच में रहने वाले लोग हैं, जो जिनका जीवन जंगलों पर आधारित था, आपने उनका अधिकार जो है, उनका जीवन छीन लिया उनसे, उसको वापस किया जाए। जो 2006 का यूपीए गवर्नमेंट ने, सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वनाधिकार जो एक्ट है, उसको इस प्रदेश में लागू किया जाए। खबर डोईवाला से है। कांग्रेस को एकजुट कर संगठन को मजबूत करने में कांग्रेस नेता जुट गए हैं। तमाम महिलाओं सहित कई लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। आशीर्वाद वाटिका डोईवाला में कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ। नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खन्नी ने नेतृत्व कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस के डोईवाला विधानसभा प्रभारी के साथ जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी, मोहित निहाल सागर, मनवाल के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, आज काफी महिलाओं ने और काफ़ी पुरुषों ने जो है कांग्रेस में अपनी आस्था रखते हुए कांग्रेस की संस्था ज्वाइन की है और आज ये छोटे स्केल पर है। आने वाले समय में बहुत बड़े स्केल पर ये कार्यक्रम होगा और जो 2022 का चुनाव है उसकी हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में अब आप देखेंगे हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, कांग्रेस की नीतियों को लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस। खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ में चल रही तैयारियों के बीच बैरागी अखाड़े पेयजल, शौचालय और क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को लेकर नाराज चल रहे हैं। वहीं बैरागी अखाड़े के संतों को मनाने के लिए मेलाधिकारी दीपक रावत दलबल के साथ पहुंचकर संतों को मनाने की कोशिश की। इस दौरान मेला प्रशासन और बैरागी अखाड़ों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मेलाधिकारी ने मातहतों को बैरागी अखाड़ों की सभी आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने कहा कि बीते 2010 कुंभ की सैटेलाइट फोटो के आधार पर सभी बैरागी अखाड़ों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी और बैरागी कैंप क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। देखिए, मेला अधिकारी महोदय, हम तीनों वैष्णव अनी अखाड़े के समस्त पदाधिकारी एकत्रित थे। आपने पूरी तन्मयता के साथ में, पूरे धीर गंभीर होकर के आपने जो बातें कही हैं, हम उससे सहमत हैं। थोड़ी हमारी आपसे शिकायत थी, सुझाव था जमीन के बारे में, उसको आपने मान लिया है और अभी हम लोग मौके पर जाकर के अतिक्रमण को हटाएंगे। हमारी बातचीत हो रही है और क्योंकि यहाँ पे अभी भूमि विकसित की जा रही है, जिसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जेसीबीज़ की संख्या थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है और जहाँ पे टॉयलेट्स चाहिए, क्योंकि टॉयलेट सेटअप करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो हमारा वेंडर है उनको मैंने कहा है कि तत्काल मोबाइल टॉयलेट्स हम यहाँ पे डिप्लॉय कर दें। इसके साथ जो लेबर है वो साथ में लगी रहे और मैंने ये भी कहा है कि सबको परखने के लिए मैंने 5 बजे तक का समय आपको दिया है। 5 बजे तक ये सारी की सारी व्यवस्था यहाँ पे बढ़ाएं। और यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की
दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। सबको समान अवसर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। काम दमदार योगी सरकार। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में गंगा की अविरलता और खनन के विरुद्ध तपस्या पर बैठे मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद महाराज तपस्या का 9वां दिन और ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद की तपस्या का 27वां दिन है। वहीं गंगा की अविरलता बनाए रखने के समर्थन में महिलाओं ने आश्रम पहुंचकर समर्थन दिया, जिसमें युवा पर्यावरण एक्टिविस्ट रिद्धिमा पांडे भी मौजूद रहीं। वहीं रिद्धिमा पांडे ने कहा कि गंगा में एक तरफ सीवेज झरालों की गंदगी मिलाई जाती है और दूसरी तरफ उसी गंगा को मां बोलकर आरती की जाती है और ये बेहद गलत है। अगर गंगा सच में मां है तो उनको आदर से रखना चाहिए। अगर नहीं रख सकते तो मान जाएं कि गंगा मात्र एक नदी है। रियलिटी एक पता था ये सब हो रहा है, बट आज यहाँ आके फील हुआ है कि ये सिटीजन रियल इशू और ये जो तप हो रहे हैं, लोग सोचते हैं कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ये सबसे बड़ी चीज़ है। भूखा रह के एक अनशन करके, अनशन ज़रूरी नहीं है हर समय कि आप खा पी के भरपेट करके स्ट्राइक करें या इस सब से, इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जितने लोग हैं मेरे नेशनली फ्रेंड्स, इंटरनेशनली, सबको ये चीज़ बताओ कि ये चीज़ भी हो रही है इंडिया में। और ये एक गंगा का जो मुद्दा है मैं हमेशा से उठाती आई हूँ, क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसे बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है। हमने गंगा के लिए ये किया है, हम ये कर रहे हैं, कुंभ में ये हो रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी हरिद्वार में रह के मैंने देखी है। हम बैठे ही हैं शरीर छोड़ने के लिए। हम सरकार को क्या कहें जब यहाँ के जो साधु, पंडित, व्यापारी, पुरोहित, वासी जो गंगा पर ही जीवित हैं, आश्रित हैं, वो उनकी भी मौन है। जब अंधकार बहुत हो जाता है तो ये चीज होती है, ये कलिकाल है। लेकिन सत्य सबसे बड़ा है। हरिद्वार जब इतनी तप की अवमानना करता जाएगा तो हरिद्वार तीर्थ नगरी नहीं रह जाएगा, धर्म नगरी हो जाएगा। देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन लगातार जारी है। तो वहीं बीते दिन कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और उनकी पत्नी अमृता रावत ने CMI अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि PM के नेतृत्व में देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि टीके को लेकर पहले लोगों में भय का माहौल था, लेकिन प्रधानमंत्री के खुद टीकाकरण कराने के बाद अब लोगों में टीकाकरण को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर राजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी में मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में स्थानीय महिलाओं ने नगर में जागरूकता रैली निकाली। उस दौरान महिलाओं ने लोगों से क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत मैं भी स्वच्छता सुपरस्टार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2021 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार फरवरी माह से अप्रैल 30 तक जो भी रविवार आते हैं उसमें विशेष सफाई अभियान चलाना है। इसमें महिला जागरूकता अभियान चलाना है, जो महिलाएं सफाई के प्रति जागरूक रहें और दूसरों को भी सिखाएं और संकल्प दिलाएं। नगर के अंदर महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा जो नगर है स्वच्छ रहे, साफ रहे और हम सब मिलके ये
कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा सुल्तानपुर पट्टी एरिया स्वच्छ रहे, साफ रहे। सुल्तानपुर की समस्त जनता, अपनी महिलाओं को ये उद्देश्य देना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि जो ये हमें 2 बाल्टियाँ मिली हैं, इसमें जो ये नीली बाल्टी है, हमें इसमें जो बेस्ट चीज़ें हैं, सूखा कूड़ा इसके अंदर हमें डालना है, और जो हरी बाल्टी हमें मिली है, जैसे हमारी सब्जियां हैं, गीला कूड़ा है, हमें उसमें डालना है। और हमें अपने साथ साथ घर, अपने आसपास के साथ साथ हमें पूरे देश को स्वच्छ भारत बनाना है। खबर बेरीनाग से, जहां पर थल भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट पेयजल मंत्री बिशन सिंह सुफाल का थल और डीडीहाट में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। जैसे ही कैबिनेट मंत्री जुफाल का काफिला यहां पहुंचा, इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं व लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री बाजार में सभी लोगों से मिलते हुए उनका अभिवादन किया। उन्होंने पौराणिक बालेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन किए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 3 महीने के अंदर सबको पानी दिया जाएगा। वहीं डीडीहाट में रामगंगा से पानी मार्च के आखिरी तारीख तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजना को जन जन से गांव में पहुंचाया जाएगा। कि जो अपेक्षा है सरकार की, जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, उन उपलब्धियों का फायदा आम जनता तक पहुंचे, विकास की योजना जो गांव तक पहुंचे, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। खबर खटीमा से, जहां पर नगरपालिका की लापरवाही की वजह से नालियों का पानी दुकान के अंदर जाने से दुकानदारों ने कई बार शिकायत करने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन ने नाली का कचरा साफ नहीं किया, जिसके बाद परेशान व्यापारियों ने अपनी दुकानें ही बंद कर दी। नगरपालिका के रवैये को लेकर जहां व्यापारियों में आक्रोश है, तो वहीं ईओ, नगरपालिका अध्यक्ष और सफाई कर्मी विवाद में उलझी नगरपालिका प्रशासन अपनी इस लापरवाही पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। नगरपालिका खटीमा की यह स्थिति है कि दुकानदार ने दुकान बंद कर दी है कि नाली का गंदा पानी दुकानों के अंदर जा रहा है, कीड़े मकोड़े जा रहे हैं और मच्छर पल रहे हैं, जिससे अतिक संक्रमण पैदा होने की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसी नगरपालिका का औचित्य क्या है जिससे शहर का आदमी साफ सफाई ना रख सके। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।